निकल जा मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रुक जाओ, इस तरह घर छोड़कर जाने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। पापा जी, खाना लग गया है, आप हाथ पैर धो लीजिए, फिर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आप भी जल्दी से हाथ पैर धोकर आ जाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है बहू, पर अपने इस ढीठ पति से कह देना, अगर इस गांव में सिर उठाकर जीना है तो खेती ही करनी होगी। ये शहर के नए नए दुकान खोलने के फिजूल सपने मेरे घर में नहीं चलेंगे। पापा, आपकी पुरानी खेती के चक्कर में पहले ही बैंक का 2 लाख का कर्ज सिर पर है। अगर नया खाद और बीज की दुकान नहीं खोला तो अगले साल खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तू मुझे सिखाएगा? मेरी पूरी जिंदगी निकल गई इस मिट्टी में। मुझे पता है कब क्या करना है। अगर अपना ही दिमाग चलाना है तो मेरे पैसे और मेरी जमीन को भूल जा। ठीक है, मुझे आपका 1 पैसा भी नहीं चाहिए। अमन बाहर चला जाता है। राधा दोनों का गुस्सा देखती है और समझ जाती है कि दोनों गलत नहीं है, बस दोनों का ईगो बीच में आ रहा है। दोपहर का समय, रघुनाथ अकेले बैठकर पुराना हिसाब किताब का रजिस्टर देख रहे हैं और परेशान हैं। राधा पास में ठंडा पानी लेकर आती है। पापा जी, पानी पी लीजिए। मैं तो देखकर हैरान हूँ, इस उम्र में भी आप अकेले पूरे खेत और घर का हिसाब किताब रख लेते हैं। सच में अमन को तो कुछ आता ही नहीं है। वो क्या समझेगा खेती की बारीकियां। उसे लगता है दुकान खोलना आसान है। वही तो पापा जी, कल शहर में अमन अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरे पापा बहुत किस्मत वाले हैं जो हर साल फसल उगा लेते हैं। मेरे बस की तो बात ही नहीं है, इसीलिए डर के मारे मैं दुकान खोल रहा हूँ। उन्हें लगता है आप दुकान चलाने में उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपको नया बिजनेस नहीं आता। क्या? उसने ऐसा कहा? मुझे बिजनेस नहीं आता? अरे, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी मेरे आगे बैठकर मशवरा लेता है। उस लल्लू को मैं दिखाऊंगा कि असली बिजनेस कैसे चलता है। मास्टर प्लान का पहला हिस्सा कामयाब। कमरे की खामोशी अमन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। बैंक वालों की मांगें उसके गले की फांस बन चुकी थी। जमीन के कागज या फिर कोई गारंटर, इन 2 रास्तों के बीच वो बुरी तरह फंस गया था। उसकी आंखों में वो उम्मीद अब धुंधली पड़ती जा रही थी। बैंक की शर्तें और पापा की जिद, इन दोनों के बीच मेरा सपना पिसकर रह गया है। न गारंटी है, न उम्मीद। क्या सच में मेरी मेहनत और मेरे इरादे इतने कमजोर हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए? अमन, उदास मत होइए। आज पापा जी कह रहे थे कि अमन कभी गांव में दुकान नहीं चला पाएगा, उसमें उतना दिमाग ही नहीं है। क्या आप उन्हें गलत साबित नहीं करना चाहते? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, पर कैसे? पापा तो मेरी बात ही नहीं सुनते। आप बस उन्हें एक चैलेंज दीजिए। उनसे कहिए कि हम दुकान खोल रहे हैं और बस 3 महीने में मुनाफा कमा कर दिखाएंगे। अगर हम हार गए तो हम हमेशा के लिए उनकी बात मान लेंगे। यकीन मानिए, पापा अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बिना सोचे लोन के कागज पर साइन कर देंगे। ये सही है, पापा इस चैलेंज को कभी मना नहीं कर पाएंगे। चतुर बहू ने दोनों तरफ आग लगा दी थी, पर ये आग घर तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दोनों के ईगो को पिघलाकर एक करने के लिए थी। रघुनाथ आकर दुकान के पास खड़े हो जाता है ताकि वो देख सके कि अमन क्या कर रहा है। बेटा अमन, कोई बढ़िया वाली खाद दे दे भाई। फसल ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही सब दंग रह जाएं। तेरे पापा के खेतों से भी लहलहाती हुई। सुनो रमेश, ये जो नया खाद अमन लाया है ना, इसको मिट्टा में कम डालना।
मेरा 40 साल का तजुर्बा कहता है ज्यादा खाद फसल जला देती है। पापा, ये नया बायो ऑर्गेनिक खाद है। इससे फसल जलती नहीं बल्कि मिट्टी की ताकत बढ़ती है। अब आप पुराने जमाने से बाहर निकलिए। तू मुझे सिखाएगा? आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए और खाना खाइए। पापा, अमन सही कह रहा है, पर आपके बिना गांव वाले इस खाद पर भरोसा नहीं करते। जब आपने रमेश को समझाया तभी उसने खाद खरीदी। इस दुकान को आपके तजुर्बे की जरूरत है। रघुनाथ का गुस्सा ठंडा होता है और वो अंदर से खुश होते हैं। अमन भी समझता है कि पिता की वजह से ही गांव वाले दुकान पर आ रहे हैं। गांव का एक चालाक और घमंडी साहूकार शंभूलाल उनकी दुकान की कामयाबी देखकर जल रहा है, क्योंकि अब गांव वाले उससे महंगे दाम पर खाद नहीं खरीद रहे। अगर इस रघुनाथ और उसके बेटे की दुकान ऐसी ही चलती रही तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। मैं इन्हें ऐसे कामयाब नहीं होने दे सकता। अभी जाओ और उस दुकान को राख कर दो। जो होगा देखा जाएगा। अब बहुत हो गया। उनकी कामयाबी का तमाशा खत्म करना ही होगा। नए चेहरे इस गांव में? कौन हो तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो? बिना वजह तो कोई अजनबी यहां आता नहीं। ज्यादा सवाल मत कर। अपनी ये दुकान बंद कर और अभी के अभी यहां से चलता बन। अगर दोबारा इस दुकान के आसपास भी दिखा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस दुकान को आग लगा देंगे। कौन है बे जो मेरे जीते जी मेरे बेटे को हाथ लगाएगा? आगे बढ़ और छू कर दिखा उसे। आज अगर तुम सबकी हड्डियां ना तोड़ी तो मेरा नाम भी रघुनाथ नहीं। रघुनाथ का ये रौद्र रूप देखकर गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा। मेरा घमंड मेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं किसके लिए जीता? तू बिल्कुल सही था बेटा। नए जमाने के साथ बदलना जरूरी है। नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपका तजुर्बा और आपका ये साथ नहीं होता तो मैं ये दुकान कभी नहीं चला पाता। मुझे आपकी जरूरत है पापा। राधा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो आज बहुत खुश लग रही थी। रघुनाथ ने मुड़कर उसे देखा। मैं सब समझ रहा हूं बहू। ये जो दोनों बाप बेटे एक हुए हैं ना, इसके पीछे इस चालाक बहू का ही दिमाग था। तूने हम दोनों के ईगो को पूरी तरह तोड़ दिया। पापा जी, चतुराई अगर परिवार तोड़ने के लिए हो तो पाप है, पर अगर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए हो तो वो एक बहू का फर्ज और परिवार का प्यार है।